इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग के मुतालिक। जब हम अपनी किसी भी तहरीर को जैसे एसे वगैरह को मुख्तलिफ ख्यालात के लिहाज से अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, यानी एक ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक पैराग्राफ में लिखते हैं और फिर अगले ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो ये कहलाई जाता है पैराग्राफ राइटिंग। तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग की टिप्स क्या होती हैं, यानी एक मयारी या अच्छा पैराग्राफ लिखने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात जो एक पैराग्राफ के मुतालिक है वो ये है कि उसका एक कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में हमने माइंड मैपिंग को डिस्कस करते हुए सीजन्स इन पाकिस्तान की मिसाल ली थी और फिर इस टॉपिक के गिर्द हमने मुख्तलिफ सब टॉपिक्स लिख दिए थे, जैसे कि स्प्रिंग यानी मौसम बहार, समर गर्मी का मौसम, मानसून बारिश का मौसम, ऑटम ख़ज़ा का मौसम और विंटर यानी सर्दी का मौसम। इसके बाद फिर हमने हर सब टॉपिक के साथ जो अहम नुकात हैं जिनका ताल्लुक उस सब टॉपिक से था उसको उन नुकात को उस सब टॉपिक के गिर्द दायरों में लिख दिया था। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पहले सब टॉपिक को देखा जाए जो है स्प्रिंग से मुतालिक, तो इसके गिर्द हमने लिखा था पिकनिक्स, ट्रिप्स, फेस्टिवल्स, ब्यूटी ऑफ नेचर। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब हम मजमून लिखने लगते हैं तो उससे पहले माइंड मैप को अच्छी तरह से देख लेते हैं, और जब मजमून लिखा जा रहा होता है तो हर सब टॉपिक जो होता है उसे एक अलग पैराग्राफ में शामिल किया जाता है। इस तरह से एक सब टॉपिक जो है वो उस पैराग्राफ का मेन टॉपिक बन जाता है। तो अब जब इसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा तो उसका जो पहला जुमला होगा वो इस सब टॉपिक से मुतालिक होना चाहिए और वो जुमला कहलाया जाएगा टॉपिक सेंटेंस। यानी जैसा कि स्प्रिंग के मौसम के मुतालिक जब हम पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है कि स्प्रिंग इज़ अ शॉर्ट बट अ ब्यूटीफुल सीजन, यानी स्प्रिंग का जो मौसम है या बहार का मौसम वो कदरे छोटा होता है लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। तो इस तरह से टॉपिक सेंटेंस जो है वो किसके मुतालिक होता है, वो उस चीज़ का जिक्र करता है कि जिसके मुतालिक हम वो पैराग्राफ लिखने जा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने स्प्रिंग यानी मौसम बहार का जिक्र किया अपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर। अब हम इसके बाद बाकी के ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस मौसम में ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत के जो खूबसूरत मनाज़र हैं वो किस तरह से होते हैं, अब इनके मुतालिक लिख सकते हैं। तो लिहाजा जब हम इन पॉइंट्स को जुमलों की शक्ल देंगे तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। लिहाजा ये बाकी के जो अहम नुकात हैं ये कहलाए जाते हैं सपोर्टिंग आइडियाज़, जिनकी मदद से हम उस पैराग्राफ को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस स्प्रिंग से मुतालिक 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। तो जैसा कि एक मजमून वगैरह लिखा जाता है और उससे पहले माइंड मैप बना लिया जाता है, इसी तरह से पैराग्राफ लिखने से पहले भी माइंड मैप बनाया जा सकता है, या फिर इसी माइंड मैप को आउटलाइन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, यानी पॉइंट्स की सूरत में उनकी अगर एक लिस्ट सी बना ली जाए तो वो आउटलाइन कहलाई जाएगी। इस मौके पर भी हम इन सपोर्टिंग आइडियाज़ की तरतीब से मुतालिक यहाँ नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर हम जिक्र करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर का, इसके बाद हम जिक्र करेंगे पिकनिक्स और ट्रिप्स का, तो इसके साथ 2 लिख दिया, और फिर तीसरे नंबर पर हम जिक्र करेंगे फेस्टिवल्स का। तो इस तरह से यहाँ हम अपने पैराग्राफ को लिखने में मज़ीद आसानी के लिए इस तरह से सपोर्टिंग आइडियाज़ को तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा जब भी हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी हम जो मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को एक एक करके शामिल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम एक सब टॉपिक को के मुतालिक लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका टॉपिक सेंटेंस, जिसमें हम उस सब टॉपिक का तारुफ कराते हैं और फिर सपोर्टिंग आइडियाज़ की मदद से हम उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो लिहाजा जैसे कि यहाँ हम देख रहे थे कि एक अच्छे पैराग्राफ की क्या खूबियाँ होती हैं, तो सबसे अहम जो है वो है टॉपिक सेंटेंस, जिसे भी हमने डिस्कस किया, विच इंक्लूड्स द टॉपिक एंड अ कंट्रोलिंग आइडिया। जैसे कि हमने स्प्रिंग के मौसम का जिक्र किया जो कि हमारा टॉपिक सेंटेंस का मौजू है, और फिर कंट्रोलिंग आइडिया क्या थे कि वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत
खूबसूरत मौसम होता है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा टॉपिक सेंटेंस। तो पढ़ने वाले का अब जो है यानी उस पैराग्राफ को पढ़ने वाले के शख्स में एक शख्स के जहन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस मौजू पर ये पैराग्राफ लिखा गया है और वो जहनी तौर पर उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब एक अच्छे पैराग्राफ की दूसरी खसूसियत क्या होती है कि उसमें सपोर्टिंग आइडियाज़ भी शामिल होते हैं। आमतौर से ये 3 से 6 नुकात हो सकते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं यानी उसे मजबूत बनाते हैं या फिर उसकी मज़ीद वजाहत करते हैं या उसे तफसील से बयान करते हैं। तो अब यहाँ मज़ीद बताया गया है कि सपोर्टिंग आइडियाज़ में किस किस्म की बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि रीज़न्स या हम वजूहात बता सकते हैं, हम मुख्तलिफ मिसालें वगैरह दे सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों या जगहों के नामों का जिक्र हो सकता है, फिर नंबर्स या तादाद के मुतालिक बात हो सकती है। इसके अलावा सेंसेस यानी महसूसात के मुतालिक बताया जा सकता है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे स्प्रिंग के मौसम का यानी मौसम बहार का, तो इसके मुतालिक बताया जा सकता है कि इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर नामों का जिक्र किया जाए तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूलों के और पौधों वगैरह का जिक्र हो सकता है। और जैसे कि टॉपिक सेंटेंस में हमने जिक्र किया था कि ये एक कदरे छोटा मौसम हो सकता है, तो यहाँ हम जिक्र कर सकते हैं कि ये कितने महीनों पर मुहित होता है यानी कितने अरसे में ये मौसम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से इस मौसम की खूबसूरती के मुतालिक हम मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि टॉपिक सेंटेंस में हमने कहा था कि ये बड़ा ही खूबसूरत मौसम होता है, तो यहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें या एग्जांपल्स की मदद से इस बात को वाज़ेह कर सकते हैं, जैसे कि इस मौसम में हर तरफ हरियाली नज़र आती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और रंग बरंगे फूल जगह जगह खिल जाते हैं। तो इन चीज़ों की मदद से हम अपने सपोर्टिंग आइडियाज़ को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं यानी आगे बढ़ा सकते हैं और डिटेल के साथ हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए आउटलाइन से भी मदद ली जा सकती है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ की जो आउटलाइन है उसे लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ लिख देंगे टॉपिक सेंटेंस, इसके बाद आप यहाँ इसके सामने कोई इशारा वगैरह लिख सकते हैं जो टॉपिक सेंटेंस से मुतालिक हो, जैसे कि हम लिख रहे थे स्प्रिंग के मौसम से मुतालिक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्प्रिंग और फिर इसके साथ ही हमने इशारा दे दिया कि ये एक छोटा मौसम होता है यानी शॉर्ट होता है और ये खूबसूरत भी होता है। तो इस तरह से यहाँ हम इशारे देते चले जाएंगे यानी छोटे छोटे अल्फाज को इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक आउटलाइन में शामिल कर लेंगे। तो इसी तरह से फिर हम सपोर्टिंग आइडियाज़ को भी यहाँ लिस्ट के तौर पर यानी लिस्ट की शक्ल में शामिल करते जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला सपोर्टिंग आइडिया क्या था, ये था ब्यूटी ऑफ नेचर से मुतालिक। तो अब इससे मुतालिक हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हम बात कर सकते हैं ग्रीनरी से मुतालिक यानी हर तरफ हरी भरी घास और नई नई कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने बात किया था फूलों के खिलने का, तो हम फ्लावर्स के मुतालिक बात कर सकते हैं फ्लावर्स ब्लूम यानी ये कहते हैं फूलों के खिलने के अमल को। इसी तरह से चिड़ियों के चहचहाने की जो बात हुई थी तो यहाँ हम लिख सकते हैं बर्ड्स सिंग। तो इस तरह से यहाँ हमने पहले सपोर्टिंग आइडिया से मुतालिक चंद इशारे दे दिए और ये बन गई हमारी टॉपिक आउटलाइन की एक किस्म की लिस्ट। इसी तरह से अब हम चलेंगे अगले सपोर्टिंग आइडिया की जानिब। जैसे कि हमने माइंड मैप में देखा था कि इस मौके पर हमने पिकनिक्स और ट्रिप्स वाले पॉइंट को जो है सेकंड नंबर पर लिखा था यानी इसे हमने दूसरे नंबर पर शामिल करना था, तो ये हमारा सेकंड सपोर्टिंग आइडिया हो गया। तो अब इससे मुतालिक हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि लोग किन जगहों पर पिकनिक्स वगैरह के लिए जाते हैं, जैसे कि पार्क्स। फिर अगर लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पर यानी दूर दराज इलाकों पर जैसे कि पहाड़ी इलाकों वगैरह की तरफ जाया जाए तो यहाँ माउंटेन्स वगैरह का जिक्र हो सकता है या फिर हिल्स के मुतालिक बताया जा सकता है यानी किन पहाड़ी। तो यहाँ अब हम मुख्तलिफ नामों का भी जिक्र कर सकते हैं जिन जगहों पर लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए। और फिर इस मौके पर हम बात कर सकते हैं कि वो अपने साथ क्या खाना वगैरह लेकर जाते हैं या वहाँ जाकर वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी तरह से तीसरा सपोर्टिंग आइडिया जो हमने चुना था वो था फेस्टिवल से मुतालिक यानी स्प्रिंग के मौसम में किस किस्म के फेस्टिवल्स वगैरह का या मेलों वगैरह का इनकाद किया जाता है, जैसे कि
फ्लावर शो का जिक्र किया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी वगैरह की जाती है, तो उसे हम पॉइंट नंबर 2 के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि मौसम खुशगवार होता है तो दूर दराज इलाकों से बड़े शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़िबिशंस वगैरह यानी नुमाइशों का भी जो है वो इनेकाद किया जाता है, यानी नुमाइशें वगैरह लगाई जाती हैं जिसमें लोग अपनी हाथों की बनाई हुई अशिया को बेचते हैं। जैसा कि हम लोक विरसा मेला का जिक्र कर सकते हैं इस मौके पर। तो यहाँ हम इशारे के तौर पर इन अल्फाज को लिख देंगे और जब हम पैराग्राफ लिखने लगेंगे तो इन पॉइंट्स की मदद से हम आसानी के साथ अपने पैराग्राफ को मुकम्मल कर सकेंगे। तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए उसके आखिर में हमें एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना चाहिए, यानी जिसमें हम इन तमाम बातों का एक किस्म का निचोड़ लिख देंगे। जैसा कि अब हम स्प्रिंग के मौसम के हवाले से लिख सकते हैं कि गो कि ये एक छोटा सा और जल्दी ख़त्म होने वाला मौसम होता है, लेकिन ये बहुत ही खुशगवार और दिलचस्प मौसम होता है और लोग इससे पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इसे अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए या इसका मज़ा लेने के लिए वो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ घूमते फिरते हैं और खूब मज़े करते हैं। तो इस तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस में हम पिछले तमाम पॉइंट्स का हवाला देते हुए टॉपिक सेंटेंस के मुतालिक कोई अहम बात लिख सकते हैं, जैसे कि ये एंजॉयमेंट से भरपूर मौसम होता है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। तो इस बात का जिक्र कंक्लूडिंग सेंटेंस में किया जा सकता है और आउटलाइन के अंदर भी इसे इशारतन लिखा जा सकता है। और फिर अहम बात जो होती है जिसे पैराग्राफ लिखने से पहले एक मरतबा फिर देख लेना चाहिए, वो ये है कि आपके तमाम आइडियाज़ जो हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी वो एक दुरुस्त तरतीब में लिखे जाएं। तो लिहाजा आउटलाइन बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मौके पे आप तरतीब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उसे तब्दील भी कर सकते हैं। अब हम उसी आउटलाइन की मदद से एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पैराग्राफ लिखते वक्त उसका सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस पैराग्राफ का मौजू क्या है। तो यहाँ हमने इशारतन क्या लिखा था, स्प्रिंग, शॉर्ट और ब्यूटीफुल। तो अब हमें इसे एक जुमले में डेवलप करना है। तो अब मैं टॉपिक सेंटेंस को लिखना शुरू करती हूँ। अगर आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मार्जिन लाइन के करीब से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप यहाँ 3 लेटर्स की स्पेस के बाद यानी इस जगह से लिखना शुरू करेंगे। जब ब्लॉक पैटर्न में लिखा जाता है तो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ से नए पैराग्राफ को शुरू किया जाता है और जब उसके बाद वो पैराग्राफ मुकम्मल हो जाता है और एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है, जैसे कि अगर ये पैराग्राफ इस लाइन पर ख़त्म हुआ तो फिर नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एक लाइन छोड़ दी जाती है, यानी फिर उससे अगले पैराग्राफ को इस लाइन से शुरू किया जाएगा और पिछले पैराग्राफ और इस अगले पैराग्राफ के दरमियान की जो लाइन है इसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी आप 3 लेटर्स की स्पेस छोड़कर नया पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, तो इस सूरत में जब नया पैराग्राफ लिखा जाता है तो फिर लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं टॉपिक सेंटेंस को एक जुमले की सूरत में लिखना शुरू करती हूँ और मैं ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, लिहाजा मैंने मार्जिन लाइन के साथ से लिखना शुरू किया है। स्प्रिंग इज़ अ शॉर्ट and a beautiful season। तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन में जो टॉपिक सेंटेंस के सामने मैंने इशारे लिखे थे, स्प्रिंग, शॉर्ट और ब्यूटीफुल, किस तरह से मैंने उन्हें एक जुमले में तब्दील कर दिया और इस तरह से टॉपिक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। मैं वापस अपनी इस पैराग्राफ की आउटलाइन को देखूंगी और इसमें हमारे सामने मौजूद है सपोर्टिंग आइडिया, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अब हमने लिखना शुरू करना है ब्यूटी ऑफ नेचर के मुतालिक और अब हमें इसके मुतालिक लिखने में बहुत आसानी मिलेगी क्योंकि हमने पहले ही यहाँ अहम नुकात को लिख लिया था। यानी हम लिखेंगे ग्रीनरी से मुतालिक, यानी हम जिक्र कर सकते हैं हरी भरी घास का और हरियाली वगैरह का। इसके अलावा हम बात करेंगे फूलों के खिलने से मुतालिक और चिड़ियों के चहचहाने से मुतालिक।
यानी अब हमने इन पॉइंट्स को अलग अलग जुमलों में और मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखना है। जैसे कि अब मैं यहाँ लिखना शुरू करती हूँ। The arrival of spring season brings greenery in the form of fresh green grass and new buds on the trees। यानी बाहर का जो मौसम है वो छोटा होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। बाहर की आमद के साथ हमें बहुत सी हरियाली देखने को मिलती है जो कि ताज़ा और हरी भरी घास की सूरत में होती है और दरख्तों पर नई नई कोंपलें भी फूटने लगती हैं। तो इस तरह से अब तक मैंने क्या किया, पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा और फिर सपोर्टिंग आइडिया को लेकर उसके पहले पॉइंट को वजाहत से बयान किया, यानी उसे जुमलों की सूरत में लिखा जिसमें मैंने ग्रीनरी से मुतालिक बातें लिखी। अब बारी है फ्लावर्स के मुतालिक लिखने की और इसके बाद मैं बर्ड्स का जिक्र करूँगी। जैसे कि अब यहाँ मैंने लिख दिया है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स स्प्रेड देयर स्वीट फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, यानी खूबसूरत फूल अपनी अच्छी खुशबू जो है वो हर तरफ फैला देते हैं या फिर फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई होती है। अब इसी तरह से फूलों के मुतालिक मज़ीद ये भी लिखा जा सकता है कि द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स मेक अ लवली साइट, यानी रंग बरंगे फूल देखने में बहुत अच्छे मालूम होते हैं। इसी तरह से परिंदों से मुतालिक पॉइंट को शामिल करते हुए मैंने लिखा है द chirping of birds gives the sensation of music to the ear, यानी परिंदों का चहचहाना बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई साज बज रहा हो या फिर किसी साज की आवाज़ हमारे कान में पड़ रही हो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आउटलाइन बनाने से अब हमें पैराग्राफ लिखने में कितनी ज़्यादा मदद मिल रही है और अब हम बहुत ही आसानी के साथ और एक बहुत ही मुनासिब तरतीब के साथ अपने पॉइंट्स को जुमलों में तब्दील करते जा रहे हैं। अब एक मरतबा फिर टॉपिक आउटलाइन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि सपोर्टिंग आइडिया जो था हमारा अगला सपोर्टिंग आइडिया वो क्या था। ये था पिकनिक्स और ट्रिप्स के मुतालिक। अब अगर हम चाहें तो इस नए आइडिया को हम एक अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त जब हम एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसके टॉपिक सेंटेंस के तौर पर भी जब हम लिखेंगे तो वहाँ भी हम स्प्रिंग सीज़न का ही जिक्र करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक भी पिछले पैराग्राफ से है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीज़न जो है वो लोगों की मसरूफियात पर भी असरअंदाज होता है, यानी मौसम बहार में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दिलचस्प काम करते हैं जैसे कि सैर व तफरीह की गर्ज से पार्क्स में जाना या फिर पहाड़ी इलाकों का रुख करना, और ऐसा करते वक्त वो अपने साथ खाने पीने की अशिया भी ले जाते हैं और वहाँ जाकर खूब खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं और मज़ा करते हैं। तो जैसा इससे पिछले पैराग्राफ में हमने तमाम पॉइंट्स को जुमलों की सूरत में लिखा था, इसी तरह से अब हम अगले पैराग्राफ को भी इसी तरह से माफ़ कीजिएगा अगले सपोर्टिंग आइडिया को भी इसी तरह से जुमलों की शक्ल में लिखते चले जाएंगे और इस तरह से बनते जाएंगे हमारे पैराग्राफ। इसी तरह से आउटलाइन में अगर देखा जाए तो हमारा तीसरा सपोर्टिंग आइडिया था फेस्टिवल से मुतालिक। तो यहाँ भी जब अगर हम चाहें तो इसे अलग पैराग्राफ में लिख सकते हैं और जब अलग पैराग्राफ में लिखेंगे तो इसका भी जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें फिर हम एक दफ़ा जिक्र करेंगे कि इस बात का भी ताल्लुक मौसम बहार से है। तो हम और फिर हम इसी तरह से इन अहम नुकात को जुमलों की शक्ल देते चले जाएंगे। जैसे कि हम फ्लावर शो के मुतालिक लिख सकते हैं कि इसमें ख़ास जगहों पर जैसे कि पार्क वगैरह उनमें बहुत सी टीमें जाकर फूलों को सजाने का मुकाबला करती हैं और फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा सजाता है अपने स्टॉल को उसे इनाम वगैरह भी दिया जाता है। बहुत से लोग इस फ्लावर शो को देखने के लिए आते हैं और बच्चे ख़ास तौर पर इससे बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं। इसी तरह से हम फिर अगले चंद जुमलों में ज़िक्र कर सकते हैं पतंगबाजी वगैरह का, यानी इस मौसम में चूँकि मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं वगैरह नहीं चल रही होती, लिहाजा ये पतंग उड़ाने के लिए बहुत मौजू होता है।
तो बहुत से बच्चों को देखा जा सकता है कि वो पतंगे लेकर इधर उधर अपना शौक़ पूरा करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ नुमाइशों वगैरह का ज़िक्र हम करेंगे, जैसे कि लोक विरसा, और फिर उसके मुतालिक हम बता सकते हैं कि किस तरह से उसमें मुख्तलिफ़ इलाकाई स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा उसमें मुख्तलिफ़ अशिया वगैरह फ़रोख्त की जाती हैं जो कि लोगों ने अपने हाथों से बनाई होती हैं, और फिर वहाँ इलाकाई रक़्स वगैरह का भी इंतज़ाम मौजूद होता है जिसे देखकर लोग बहुत महज़ूज़ होते हैं। और फिर आखिरी जुमले में हम लिख सकते हैं कि मौसम बहार जो है वो फुल ऑफ एन्जॉयमेंट है, यानी वो तफरीह से भरपूर होता है। तो इस तरह से आउटलाइन की मदद से बड़ी आसानी के साथ इन बातों को जब जुमलों की सूरत में एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है तो ये बन जाती है एक तहरीर जो कि अब इस तरह से पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे कि यहाँ हमने अपने पॉइंट्स को जब जुमलों की सूरत में तब्दील किया तो ये बनता चला गया एक पैराग्राफ। तो ये जो हमने पहला पैराग्राफ लिखा था यहाँ पर, अब अगर हम इसे यहाँ मुकम्मल करना चाहें और अगले सपोर्टिंग आइडिया को एक नए पैराग्राफ में हमें शुरू करना हो तो उसे लिखने से पहले हमें इस पिछले पैराग्राफ को मुकम्मल करने के लिए इसका यहाँ एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हमें लिखना होगा। तो ये जो तमाम बातें इस पैराग्राफ में हमने लिखी हैं मौसम बहार से मुतालिक, इन सब का ताल्लुक है कुदरत की खूबसूरती से। तो यहाँ हम कंक्लूडिंग सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन, यानी कुदरत की खूबसूरती जो है वो बहार के मौसम में अपने अरूज पर होती है। यानी कुदरत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती मौसम बहार में ही नुमायाँ होती है। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बाकी के सपोर्टिंग आइडियाज़ को जुमलों की सूरत में लिखा, और फिर आखिर में हमने एक कंक्लूडिंग सेंटेंस में अपनी बात को एक निचोड़ के तौर पर पेश कर दिया। अब हम जैसे कि ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो अगला पैराग्राफ जो है वो हम एक लाइन छोड़कर यहाँ से शुरू करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सपोर्टिंग आइडिया जो कि पिकनिक्स और ट्रिप्स से मुतालिक है उसके मुतालिक लिखेंगे, और हम यहाँ पहले जुमले में स्प्रिंग के हवाले से इन दो बातों का यानी पिकनिक और ट्रिप्स का जिक्र करेंगे, और फिर इसी तरह से उससे मुतालिक तमाम अहम पॉइंट्स को जुमलों की सूरत में लिखने के बाद आखिर में हम एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। तो आपने देखा कि अच्छे पैराग्राफ की यही अहम खसूसियात होती हैं और किस तरह से इसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप इसके साथ साथ किसी भी दूसरे टॉपिक पर आउटलाइन बनाने के बाद इसी तरह से पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखने की प्रैक्टिस जारी रखिए।